विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी जो पिछले कई दिनों से विवाद में रहा, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगाया हुआ है। भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता लौटर राम निषाद जी हैं, प्रखर वक्ता हैं, सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं। कैसे देखते हैं सर इसको आप? देखिए, बड़े हास्यास्पद स्थिति है। यह जो बिल बना था, यूजीसी इक्विटी बिल जो बना था एक्ट बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, यह न तो सरकार के द्वारा तैयार कराया गया था, न तो इसमें मोदी सरकार का योगदान है, न भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। हास्यास्पद इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। पार्लियामेंट्री कमेटी में दिग्विजय सिंह जो इसके स्टैंडिंग चेयरमैन रहे, 31 सांसदों में जो है वो भी सवर्ण थे। 17 सवर्ण रहे हैं। 17 सवर्णों में 8 ब्राह्मण रहे हैं, 2 कायस्थ और क्षत्रिय रहे हैं, 3 अदर सवर्ण रहे हैं, 1 बनिया और 1 भूमिहार रहे हैं। 31 में 17 यानी कि बहुमत इन्हीं का है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बना और सुप्रीम कोर्ट ही जो है कि उस पर स्टे दे दिया। यह कितना हास्यास्पद है। वह देखा मैं कि 5 जनवरी को एक मामला ओवरलैपिंग के संबंध में आया था कि कोई ओबीसी SC ST का लड़का अगर मेरिट के आधार पर सवर्णों के बच्चों से आगे जाता है तो उसका चयन उसके कोटे यानी ओबीसी SC ST में न करके अनारक्षित कोटे में किया जाना चाहिए। 6 तारीख को सीधे वही सुप्रीम कोर्ट जहाँ से एक ओवरलैपिंग का निर्णय आता है और दूसरे ही दिन ओवरलैपिंग को खत्म करने का निर्णय आ जाता है। उसी तरह का मजाक यूजीसी इक्विटी एक्ट संबंधी जो बिल रहा है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट एक बार निर्णय देता है कि इस पर मसौदा तैयार करिए। जब मसौदा तैयार होता है तो वही सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। कौन से जज थे जिन्होंने निर्णय दिया, ये कौन से हैं जिन्होंने रोक लगा दिया और क्यों रोक लगा दिया, क्या देखते हैं आप? देखिए, निर्णय जो दिए थे वो तो बीच का, लेकिन आज जो दिए दोनों जज जो है मनुपुत्र हैं, दोनों लोग द्रोणाचार्य के वंशज हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट पर आप लोग को विश्वास नहीं है? नहीं, कतई नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है कुछ जाति विशेष के और कुछ परिवारों तक सीमित है। मैं कहता हूं कि अगर IAS IPS के लिए त्रिस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा होती है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए राष्ट्रीय विधि आयोग के माध्यम से चयन क्यों नहीं होता? IAS के पैटर्न पर IJS का एग्जाम क्यों नहीं कराया जाता है? पता लगा लौटर राम निषाद जज हो गए तो अपने दामाद को भी जज बना देते हैं, अपनी बहुरिया को जज बना देते हैं। आज वहीं देखेंगे कि जो चुनिंदा घराने हैं उन्हीं घरानों के जज जो है कॉलेजियम के माध्यम से बनाए जाते हैं। पढ़ते नहीं है वो लोग, बिल्कुल नहीं। उनसे अगर पूछ दिया जाए तो न्याय की क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, जो जातिवादी हैं जिनके DNA में ही अन्याय है वह जो है कि हमारे OBC SC ST होंगे, उससे बेटे होंगे। बिल्कुल है कि कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। BP सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, उनके अंदर न्यायिक चरित्र था जबकि वो क्षत्रिय थे। अर्जुन सिंह जी ने हायर एजुकेशन में OBC को 27% आरक्षण दिया, क्षत्रिय हो करके भी न्यायिक चरित्र का पक्ष रखे। अब देखिए, बातें छट के आ रही हैं। आज पार्लियामेंट्री कमेटी के कई सांसदों की टिप्पणी आ रही है कि जो मसौदा हम लोग तैयार किए थे यह मसौदा नहीं है, यह मसौदा यूजीसी ने दूसरा ला दिया है। तो जो सांसद इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य रहे, मैं उनसे मांग करता हूं कि अगर यूजीसी ने उसमें फेरबदल किया है, सवर्णों के विरोध में उसमें कायदे कानून बनाया है, तो यूजीसी जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने मसौदा तैयार किया था उसको सार्वजनिक करें। और नहीं तो ये दोगली राजनीति अगर इस तरह से किया जा रहा हमारे OBC SC और महिलाओं को भ्रमित करने के लिए। देखिए, हमारी पार्टी का नजरिया और लौटर राम निषाद का नजरिया, हमारे भारतीय OBC महासभा का नजरिया साफ है कि कोई दोषी बचना नहीं चाहिए और कोई निर्दोष बेवजह फंसना नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं कि यूजीसी इक्विटी बिल का दुरुपयोग होगा, सवर्ण न्याय के शिकार होंगे। तो हम कहते हैं किस कानून का जो है कि दुरुपयोग नहीं होता है? क्या आप बताओ कि आज BNS का दुरुपयोग नहीं हो रहा, IPC का दुरुपयोग नहीं हो रहा था? आप बताओ कि मोहित खान को जिस आरोप में जेल में डाला गया, एक सम्मानित व्यक्ति का मान मर्दन किया गया, उसकी बेकरी के वर्कशॉप को बुलडोज कर दिया गया, घर को बुलडोजर लगा के धराशायी कर दिया गया। और मैं तो पहले से कह रहा था कि मोहित खान निर्दोष है, केवल मुसलमान होने के नाते उनको फंसाया जा रहा है। और कल कोर्ट का निर्णय आ गया ना कि मोहित खान जो है कि निर्दोष है, तो अब तो सरकार को भरपाई करना चाहिए जितना उनका नुकसान हुआ है। सूद मूर के साथ मोहित खान का
की क्षतिपूर्ति होनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के डीजीपी को जो है मोहित खान से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि किस तरह से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग नहीं करती है। पता लगा जो प्रतिपक्ष का नेता है उनके मार्ग, भाजपा के मार्ग में रोड़े अटका रहा है तो उसके यहाँ ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड डलवा दो। आप देखें कि हेमंत बिश्व शर्मा जो आज असम के मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से, जब वो कांग्रेस में थे तो महाभ्रष्ट थे और भारतीय जनता पार्टी में चल गए तो मोदी वॉशिंग मशीन में धूल करके जो है मोदी वॉशिंग पाउडर से वह पाक साफ हो गए। यूजीसी पर जो एक दूसरा पक्ष कहता था कि इसका दुरुपयोग हो जाएगा, निर्दोष समर्थ छात्रों को फंसाया जाएगा, तो इस पर कैसे देखते हैं आप? ये बिल्कुल जो है ना, ये झूठा जो है कि बरगलाया जा रहा है। हाँ। इससे किसी के साथ हम कहते हैं 10 सदस्यीय कमेटी बनेगी, उस कमेटी में जो है सभी वर्गों के, सभी लिंगों के जो है कि उसमें की आनुपातिक भागीदारी रहेगी। भाई हम तो साफ तौर पर है कि वास्तव में अगर जो उच्च शिक्षण संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज में, केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में जो जाति देख करके बच्चों के साथ जो है गलत परिणाम दिया जाता है, दैहिक शोषण किया जाता है, मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, कोई भी उत्पीड़क हो, उत्पीड़क को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जितनी घटनाक्रम आए हैं विभिन्न यूनिवर्सिटी से, संस्थान से, तो पता लगा कि कोई बैकवर्ड किसी सबड़ का शोषण करने वाला नहीं था, क्योंकि शोषण करने वाला वर्ग ही यूजीसी इक्विटी बिल का विरोध कर रहा है, क्योंकि उसके डीएनए में ही शोषण छिपा हुआ है। तो मैं कहता हूँ कानून का दुरुपयोग नहीं, और उसको जो है सही तरीके से बनाया जाना चाहिए। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाया और उन्होंने कहा कि मैं बहुत बेहतर संविधान बनाया हूं, लेकिन निर्भर उन लोगों पर करता हूं कि जिनको मैं संविधान दे रहा हूं वह लागू की नीयत से करते हैं। और बाबा साहेब के संविधान में समता, समानता, बंधुत्व और न्याय की व्यवस्था, और साफ तौर पर कहा गया कि जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, लिंग और भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पिछड़ा समाज एक है, उसके संगठन है एक, उसके वक्ता है, प्रवक्ता है, कैसे देखते हैं समाज में क्या ये संदेश गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने जो स्क्रिप्ट तैयार किया था, प्री प्लान्ड योजना रही है, स्क्रिप्ट तैयार किया था कि इसका विरोध करो, मोदी को जो है पिछड़ा हितैषी प्रचारित करो। और एक गाली जो कभी कर्पूरी ठाकुर जब 26% बिहार की सामंती धरती पर आरक्षण दिए थे 20 अगस्त 1978 को, जिन लोगों ने गाली दिया था कि आरक्षण कहाँ से आइल, कर्पूरिया का माई भी आइल, आज वही नारा जो है मोदी को आगे करके केवल ओबीसी का हीरो बनाने के लिए, जबकि मोदी जैसा ओबीसी का दुश्मन कोई नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन कोई ओबीसी का है तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और जो भारतीय जनता पार्टी से ओबीसी, एससी, एसटी का मोह भंग हो रहा था, यह भाजपा से दूर जा रहे थे, तो यह जो है डैमेज कंट्रोल के लिए, पिछड़ों दलितों को गुमराह करने के लिए कि मोदी जो है इनके हित में काम करना चाह रहे थे, लेकिन सवर्णों ने विरोध किया। यह सब आरएसएस का एक फंडा रहा है कि विरोध करने वाले वही और हीरो बनाने वाले वही, मोदी को गाली देने वाले वही और मोदी के चरणों में पड़ने वाले वही। तो इस तरह का किया गया। लेकिन हमारे ओबीसी, एससी के लोग पैनी नजर रख करके जो भारतीय जनता पार्टी, गोदी मीडिया का, आरएसएस का जो षड्यंत्र चल रहा था, उस षड्यंत्र से हमारे वर्ग के लोग पूरी तरह से सचेत हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक लाभ आगामी चुनाव में उठाना चाहती थी, तो हमारा ओबीसी, एससी वर्ग के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाले नहीं है। तो हमारे साथ लोटर राम निषाद जी थे, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर खास समुदाय के लोग बैठे हैं, खास समुदाय का प्रभाव है, खास लोग बैठे हैं, तो उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।